हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2023 के लिए करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। और दोस्तों, यह क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है। सो गाइज, आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि एग्जाम में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन इन्हीं लेक्चर से होंगे। साथ में दोस्तों, आप सभी को मैं इसका PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जितने भी नए कैंडिडेट अभी एग्जाम गुरु चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। आगे आने वाले एक सप्ताह में मैं आपको जीके और करंट अफेयर्स के इतने लेक्चर्स अवेलेबल करवा दूंगा जिससे कि आपको एग्जाम के लिए और कुछ पढ़कर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए दोस्तों, अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में हो रहा है। दोस्तों, नोमैडिक एलिफेंट एक सैन्य अभ्यास है और इस सैन्य अभ्यास के बारे में 2019 और 2021 में ऑलरेडी एयरफोर्स क्वेश्चन पूछ चुका है। दोस्तों, यह जो सैन्य अभ्यास है यह करवाया जा रहा है भारत और मंगोलिया देश के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब दोस्तों, अगर आपसे वेन्यू पूछ लिया जाए कि किस स्थल पर इसका आयोजन किया जा रहा है, तो यह हो रहा है दोस्तों उलान बटोर में। उलान बटोर है कहां पर, तो यह मंगोलिया में है और आर्मी के द्वारा करवाया जा रहा है यह सैन्य अभ्यास। दोनों देशों की जो आर्मी है उसके थ्रू यह वार एक्सरसाइज कंप्लीट करवाया जा रहा है। सभी को क्लियर है क्वेश्चन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जीमेक्स 2023 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित हो रहा है। दोस्तों, यह जो जीमेक्स सैन्य अभ्यास है यह आयोजित किया जा रहा है भारत और जापान के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और दोस्तों, यह इस सैन्य अभ्यास का 7वां संस्करण है, यानी कि इससे पहले 6 जीमेक्स सैन्य अभ्यास कंडक्ट करवाए जा चुके हैं। इसका जो आयोजन है वो नेवी के द्वारा किया जा रहा है और भारत के विशाखापत्तनम नामक जगह पर इसका आयोजन हो रहा है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। दोस्तों, त्रिपुरा राज्य के जो पर्यटन विभाग है इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं सौरभ गांगुली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके अलावा दोस्तों, सौरभ गांगुली को बंधन बैंक के भी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। भारत की पहली क्षेत्रीय न्यूज एंकर लीसा का अनावरण कहां किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी लोग एग्जाम के लिए इसे मार्क कर लेना। भारत की जो पहली क्षेत्रीय न्यूज एंकर है इसका नाम है लीसा और इसका अनावरण किया गया है ओडिशा में। दोस्तों, ओडिशा में एक न्यूज टीवी है जिसका नाम है ओडिशा टीवी, उसी पर सबसे पहले ये जो क्षेत्रीय न्यूज एंकर है लीसा, इसने अपना पहला न्यूज दिया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली ट्रेन कौन सी है। दोस्तों, हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की जो पहली ट्रेन है यह बनाई जा रही है हरियाणा में, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर है इसके बाद अगला क्वेश्चन 6 नंबर। भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन है। दोस्तों, आप सभी को बताना है कि भारत की पहली जो आदिवासी महिला राष्ट्रपति है इनका नाम क्या है। यह क्वेश्चन ऑलरेडी जनवरी के एग्जाम में आपके पेपर में पूछा गया था। तो दोस्तों, ये जो राष्ट्रपति है इनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। दैट मीन्स कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके अलावा आपसे एग्जाम में और क्या पूछा जा सकता है, तो ये किस जनजाति से बिलोंग करती हैं। तो दोस्तों, ये जो द्रौपदी मुर्मू है ना, संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं और इनका जो घर है पैतृक निवास वो पड़ता है उड़ीसा राज्य में। और अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, तब राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। पहली महिला प्रीमियर लीग के विजेता कौन बने हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से IPL होता है ना, उसी प्रकार से वोमेन IPL का भी शुरुआत किया गया है सन 2023 में। तो आप सभी को बताना है कि जो पहला महिला IPL हुआ इसके विजेता कौन बने हैं। तो इसके विजेता का नाम है दोस्तों मुंबई इंडियंस, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके अलावा रनर अप रहा है इसमें दिल्ली कैपिटल्स। यहाँ पर आपको विनर और रनर अप दोनों के नाम याद रखने हैं, क्योंकि सबसे पहली बार यह महिला IPL करवाया जा रहा है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो मुंबई इंडियन विनर रहा, तो इसके कैप्टन का नाम भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, जो मुंबई इंडियंस है इसके कैप्टन का नाम है हरमनप्रीत कौर, ठीक है। और ये जो दिल्ली कैपिटल्स हैं इसके अगर मैं कैप्टन के नाम की बात करूं तो इसके कैप्टन का नाम है दोस्तों मेग लैनिंग, ठीक है। इनका नाम थोड़ा सा अजीब है, आप लोग अच्छे से याद कर लेना। साथ ही में दोस्तों, जो मेग लैनिंग है ना,
इन्हें इसी आईपीएल में ऑरेंज कप का भी अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा और क्या पूछा जा सकता है, तो इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा था। दोस्तों जो पहला आईपीएल है महिला, उसका आयोजन किया जा रहा था महाराष्ट्र राज्य में। इस स्टेट का नाम भी आप सभी को याद रखना है। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है कि इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द मैच, ठीक है ना, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड किसे मिला है, तो यह मिला है दोस्तों यस्तिका भाटिया को। इसके अलावा जो आपका मेन आईपीएल टीम होता है या फिर आईपीएल मैच होती है ना, उसमें भी इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड के बारे में मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, उसे भी आप लोग याद रखना। आपके एग्जाम में इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछा जाएगा। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों फ्रेंच ओपन 2023, मैं 2018 से एयरफोर्स का पेपर देख रहा हूं और अभी तक जितने भी एग्जाम हुए ना, हर साल ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो देख लीजिए 2023 में जो फ्रेंच ओपन हुआ है, इसके विजेता कौन कौन रहे हैं। दोस्तों अगर बात करूं पुरुष एकल खिताब की, तो विजेता रहे हैं नोवाक जोकोविच। अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, यह भी ध्यान रखिए। फ्रेंच ओपन 2023 में अगर पूछ लिया जाए कि पुरुष एकल खिताब विजेता कौन है, तो राइट आंसर होगा दोस्तों नोवाक जोकोविच। और अगर पूछा जाए आपसे कि महिला एकल विजेता कौन बनी है, तब राइट आंसर हो जाएगा ईगा स्वीटेक। तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना कि मेंस पूछा जा रहा है या फिर वुमेन्स पूछा जा रहा है। और मेंस में जो रनर अप रहे हैं यानी कि हारे हैं, उनका नाम है कैस्पर रूड। और वुमेन्स में जो हारने वाली खिलाड़ी हैं, उनका नाम है कैरोलिना मुचोवा। इसके अलावा और क्या आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि पिछले साल देखने को भी मिला है ट्रेंड में, तो वो है दोस्तों कि खिलाड़ियों के कंट्री का नाम। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ दोनों विनर्स का। सबसे पहले है नोवाक जोकोविच, इनके बारे में तो पिछले एग्जाम में भी पूछा गया था, तो फिर से आप लोग याद रखना। ये जो दोस्तों नोवाक जोकोविच है ना, ये निवासी हैं सर्बिया देश की। और मैं बात करूं अगर ईगा स्वीटेक की, तो ये निवासी हैं दोस्तों आपके पोलैंड की। जो आपके कैस्पर रूड हैं, ये निवासी हैं नॉर्वे के। और चौथी जो है आपकी कैरोलिना मुचोवा, तो ये निवासी हैं दोस्तों कहाँ की, ये आपकी निवासी हैं चेक रिपब्लिक की। इन सभी खिलाड़ियों के कंट्री का नाम आप लोग याद रखना। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे गए हैं पिछले सालों में। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन स्थल कहां पर है। दोस्तों इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में किया गया है, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 हुआ था, इसका मस्कट था जीतू। जीतू को आप लोग क्या कहते हो हिंदी में, इसे कहा जाता है दोस्तों बारहसिंघा। तो यह क्वेश्चन भी आप लोग याद रखना, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 हुआ है, यह इसका तीसरा संस्करण है, यानी कि इससे पहले 2 बार ये ऑलरेडी हो चुका है। और इसमें अगर मैं फर्स्ट रैंक की बात करूं, तो दोस्तों फर्स्ट रैंक जो आया है वो मिला है पंजाब यूनिवर्सिटी को, जो कि चंडीगढ़ में स्थित है। इसके अलावा इस यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन लखनऊ में किया गया था और इसका समापन किया गया है वाराणसी में। इतने फैक्ट आप सभी को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहां पर किया जाएगा। यह क्वेश्चन भी दोस्तों एयरफोर्स में ऑलरेडी पूछा गया है, फिर से पूछे जाने की संभावना है। तो यह जो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, इसका आयोजन किया जाएगा दोस्तों पेरिस में। और कब किया जाएगा, तो 2024 में। इसके अलावा जो आपका 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा दोस्तों, इसका आयोजन किया जाएगा लॉस एंजलिस में। साथ ही में दोस्तों चीन में एक शहर है हांगजू नाम के, और इसी हांगजू शहर में दोस्तों अभी एशियाड गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। और एशियाड गेम्स का यह 19वां संस्करण यहाँ पर आयोजित हो रहा है। तो आपके एग्जाम के लिए ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप सभी लोग याद रखना। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों यहाँ पर 10 MCQs मैंने आपको करवा दिया। अब आगे मैं आपको 5 स्पोर्ट्स से रिलेटेड ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें से 1 से 2 फैक्ट तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। दोस्तों आप इस बार एयरफोर्स एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हो और आपको जीके एंड जीएस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है, तो लास्ट मोमेंट पर आप इस 1000 इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड जीके के ईबुक को कवर कर लो। इसमें मैंने टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बना रखे हैं। अगर आप इस ईबुक को परचेज करना चाहते हैं तो इसके लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 9430042848 पर मैसेज कर देना। यहाँ पर आप सभी लोग 40 रुपए का पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजना। यह ईबुक मैं आपको व्हाट्सएप पर ही सेंड कर दूंगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। तो देखिए हमारा पहला टॉपिक है स्पोर्ट्स का, वो है आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023। दोस्तों आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 में विनर कंट्री का नाम है ऑस्ट्रेलिया और रनर अप रहा है यहाँ पर इंडिया। बात करता हूं इसके आयोजन स्थल की, तो इसका जो आयोजन है वो
लंदन के ओवल नामक जगह पर करवाया गया था। ये सारे के सारे फैक्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज कर लेना। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि 16th आईपीएल मैच 2023 में 16वां आईपीएल मैच खेला गया, तो इसमें विनर है दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स और रनर अप रही है गुजरात टाइटंस। चेन्नई सुपर किंग्स टोटल 5 बार ये मैच जीत चुका है और ये 5 बार और मैच जीतने का खिताब किसके पास है, तो चेन्नई सुपर किंग्स के अलावा दोस्तों ये खिताब है मुंबई इंडियंस के पास में। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 8वां वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2023 में दोस्तों वुमेन T20 वर्ल्ड कप का 8वां संस्करण खेला गया, जिसमें विनर टीम रही है ऑस्ट्रेलिया और रनर अप टीम रही है साउथ अफ्रीका। बात करते हैं इसके आयोजन स्थल की, तो इसका आयोजन करवाया गया था साउथ अफ्रीका में। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 23वां फीफा अंडर 20 फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023। अब आप लोग यहां पर कंफ्यूज मत होना, फीफा वर्ल्ड कप 2023 अलग था और 23वां फीफा अंडर 20 फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 अलग था। अगर बात की जा रही है अंडर 20 फीफा की, तो इसमें विनर टीम रही है उरुग्वे और रनर अप टीम रही है इटली। जबकि दोस्तों बात करते हैं इसके वेन्यू की, तो इसका जो आयोजन है वो करवाया गया था कतर में। अब यहां पर आपको उरुग्वे का नाम इसलिए भी याद रखना है दोस्तों क्योंकि यह पहली बार अंडर 20 फुटबॉल वर्ल्ड कप जीती है, तो हो सकता है कि यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। इसके बाद 22वां फीफा वर्ल्ड कप 2022, इसका आयोजन दोस्तों पिछले साल दिसंबर-नवंबर के महीने में किया गया था। तो बात करते हैं इसके वेन्यू की। सबसे पहले इसका जो आयोजन है वो कतर के दोहा नामक शहर में करवाया गया था और इसमें दोस्तों विनर टीम रही है अर्जेंटीना, जबकि रनर अप टीम रही है फ्रांस। यह आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप 2022, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके मई 2023 में जो एग्जाम हुए थे ना, वहां पर भी क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन में दोस्तों वहां पर गोल्डन बूट्स वगैरह के भी पूछे गए थे, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले साल भी करवाया था। अगला जब मैं वीडियो लेकर आऊंगा तो उसमें फीफा वर्ल्ड कप 2022 में किसे गोल्डन बूट मिला है, इसके अलावा किसे गोल्डन ग्लव्स वगैरह मिला है, सारी चीजें आपको कवर करवा दूंगा। तो ये था दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके एग्जाम के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अलग अलग ग्रुप्स में वीडियो को शेयर कर दें। साथ ही में दोस्तों आप कमेंट करके बताना कि जीके जीएस में आपको कौन कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। नेक्स्ट के 1 वीक में कोशिश करूंगा कि हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कवर करवा दूं। सो गाइस फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो फिर से एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए।